हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 8 क्लास 12 का मल्टीप्लायर या गुणन। मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई और गुणन का मतलब भी गुणा। तो इसका मतलब क्या है, ये नेशनल इनकम का केन्स ने हमें दिया था, उसी का पार्ट है। नेशनल इनकम का जो उसने थ्योरी दी थी उसी का पार्ट है। तो उसका कहना ये था कि जितना अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है, इनकम उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कहलाता है गुणक। ये इसको हम के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन, ऐसे हम निकाल देते हैं। और जितना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी और के की वैल्यू बढ़ेगी। और जितना अगर लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं तो फिर के की वैल्यू भी कम होगी और नेशनल इनकम भी कम होगी। तो अभी हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं मल्टीप्लायर का। तो बच्चों, हमने देखा था कि जब हमने केन्स की थ्योरी करी थी नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो हमने देखा था कि एएस जो था वो 45 डिग्री का कोण बना रहा था, और ये एडी है एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई है, और जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ये इक्विलिब्रियम सेटल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये AD1 नया C+I बढ़ गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, तो AD1 नया कर्व बन गया AD1। और आप ये देखिए इक्विलिब्रियम लेवल अब Q1 पे आ गया यहाँ। और आप ये देखिए कि ये यहाँ से E और F का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जितनी की गई है उससे ज्यादा इनकम बढ़ी है। अब हम कुछ फॉर्मूले करेंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए के के को, ये भी के है, और इस तरह से हम कई फॉर्मूले हैं जिनको हम देखेंगे। पहले के बराबर 1 माइनस MPC, और के बराबर 1 माइनस 0.5, अगर हमने 0.5 लिया MPC तो बराबर हो जाएगा 2। तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे इफ MPC इज 0.5। के बराबर 1 अपॉन MPS से भी निकाल लेते हैं, MPC से भी निकाल लेते हैं। और हमेशा याद रखना है कि MPC, ये नीचे भी लिखा है मैंने, हमेशा 1 से 1 होगा या 1 से कम होगा, पर 1 से ज्यादा नहीं होगा। और ये देखिए, अगर हम डेल्टा वाई या चेंज इन वाई निकालना चाहते हैं, यानी चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम निकालना चाहते हैं, तो के यानी मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इससे निकालेंगे। ठीक है। और यहाँ पर के बराबर है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, है ना, ऐसे निकालेंगे। और when MP is 1 then K is infinite। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और when MP is 0 then K is 1। ये शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ये कंजम्पशन फंक्शन है, C बराबर C बार प्लस BY। इसमें जो C बार है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और B जो है MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। और S है, S जो है वो माइनस C बार प्लस 1 माइनस B फिर से MPC है, और Y नेशनल इनकम। और AD बराबर Y होता है, आपको पता है C प्लस I है, S बराबर I होता है, ये सब आपने नेशनल इनकम में फॉर्मूले देखे थे। इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर हमें देखना है कि उपभोग में कितना अधिक बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, तो MPC इंटू चेंज इन वाई। और इंक्रीज इन सेविंग देखना है तो MPS इंटू चेंज इन वाई।
तो एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा वाई से या चेंज इन वाई से, है ना। वाई नेशनल इनकम है, एमपीएस इंटू चेंज इन वाई, अगर हमने इंक्रीजिंग सेविंग निकालना है। तो ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान में रखना है तो आप आगे कर पाएंगे। और अब हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर ये फाइंड एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट देखना है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? के बराबर चेंज इंटू वाई इंटू चेंज इन आई, क्योंकि हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट देखना है। एमपीसी दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें के निकालना पड़ेगा, जो हमने 1 माइनस एमपीसी निकाला तो ये बना 2, और इसको हमने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया। के बराबर चेंज इन वाई इंटू चेंज इन आई, और ये हमने करके निकाला 25,000। तो ये कैलकुलेशन करना है फॉर्मूले में डाल के। क्वेश्चन नंबर 2 में इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन जब दिया होता है बच्चे, ये दिया हुआ है, जब कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो हम निकालेंगे एडी बराबर सी प्लस आई, यानी वाई बराबर सी प्लस आई। सी का फंक्शन दे रखा है ना, और हमें देखना पड़ेगा आई दिया है, क्या दिया है, या इनकम दी होगी या आई दिया होगा, है ना। और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो सी फंक्शन दे रखा है और आई दे रखा है, तो सी प्लस आई में ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या दे रखा है और कौन से फॉर्मूले में फिट होगा। तो y बराबर सी प्लस आई है, तो 500.75 ये दे रखा है, प्लस 500 ये दे 5000 ये दे रखा है। तो हम इसको जब आगे निकालेंगे तो y माइनस 0.75 हो जाएगा बराबर 2500, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 22,000 आ जाएगा। और c निकालना है क्योंकि, तो c की ये y जो आ गया है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कंजम्पशन फंक्शन में, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हमने जब ये सेविंग वाला लेना है, सेविंग फंक्शन दे रखा है, तो हमें s बराबर i का लेना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है? s फंक्शन, तो क्या लेना है? s बराबर i वाला, है ना। और इसमें हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो पहले s बराबर i ले लिया और इसको वैल्यू पुट कर दी, और हमें जो है यहाँ पर ये मिल गया y बराबर, ये यहाँ पर आ गया, और ये y बराबर आ गया ये 14140। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट s बराबर आई आता है, तो c बराबर y माइनस एस हो जाएगा। c प्लस आई को उल्टा कर देंगे, c इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा C7140। ऑटोनॉमस जो कंजम्पशन होता है वो माइनस जो 50 है ये प्लस 50 हो जाएगा, ये ऑटोनॉमस या स्वायत्त उपभोग है। क्वेश्चन नंबर 4 में एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम गिवन डाटा। तो हमें आई निकालना है, चेंज इन आई निकालना है। तो इसमें नेशनल इनकम दे रखी 800, एमपीएस दे रखा है, तो एमपीएस से आप एमपीसी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.3 निकालेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है 100, तो एमपीसी बराबर 1 माइनस 0.3, मैंने कहा 0.7 हो गया। नाउ सी बराबर आई हो गया, वैल्यूज पुट करेंगे और हमको ये मिल गया 140। तो इस तरह से ये सवाल करने बहुत आसान होते हैं, सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या दिया हुआ है, एस फंक्शन दिया हुआ है कि सी फंक्शन दिया हुआ है, या वो चेंज इन आई मांग रहा है तो के पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर के है, चेंज इन वाई इंटू चेंज इन आई। तो इस तरह से जो डाटा दिया हुआ है और क्या निकालना है उसके हिसाब से लगता है। याद रखना सी फंक्शन में अगर हो तो सी प्लस आई, अगर एस फंक्शन दिया है तो एस प्लस आई, और इसको सी प्लस वाई भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, प्लस 50 प्लस 1 माइनस 0.5 वाई हो जाएगा। तो सी फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे दिया है वैसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल इनकम दे रखी है 500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है 30, इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, फाइंड एमपीसी। ठीक है, अब इन्होंने, हम एमपीसी से भी ले सकते थे, यहाँ पर हमने लिया है एस बराबर आई से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस सी प्लस एमपीएस वाई बराबर आई, और इसको वैल्यूज लगा दी यहाँ पर। 500 एमपीएस बराबर 70 प्लस 30, 500 एमपीएस बराबर 100, और
MPS हो गया 100/500.2, ठीक है। 1 माइनस MPS हो जाएगा बराबर MPC, तो 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8। और इसके बाद ये 6th क्वेश्चन है, इसमें C बार प्लस 150 प्लस 0.65 दे रखा है और हमको I भी दे रखा है 200। फाइंड इक्वल लेवल ऑफ इनकम। तो Y बराबर C प्लस I ले लेंगे हम, है ना। और हमें निकालना है कंजम्पशन भी, Y भी निकालना है, कंजम्पशन भी निकालना है और सेविंग भी निकालना है। तो Y बराबर C प्लस I, Y को डालेंगे, इस वैल्यूज पुट करेंगे, Y हो जाएगी यहाँ पर 2150 प्लस 0.65 और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक Y उधर भी है, तो Y माइनस 0.65 बराबर 2150 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 5375। और कंजम्पशन होता है Y माइनस I निकाल देंगे तो इसको हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये वाला अलग क्वेश्चन है, MPC 0.6 दे रखा है, नेशनल इनकम 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट 800 करोड़, फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल। तो शेड्यूल बनाने के लिए इनकम, कंजम्पशन और सेविंग देंगे। इनकम 100 1 2 3 100 200 300 और क्योंकि 0.6 है तो 6 120 180 ऐसे ले लेंगे, ये हमारा शेड्यूल बन जाएगा। और हमें निकालना है इनकम, नेशनल चेंज इन, पहले के निकालेंगे, फिर चेंज इन वाई बराबर के इंटू चेंज इन आई निकालेंगे और हमारा आ जाएगा 2000। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।